नहीं तो हम क्यों मस्जिद के नाम पे वोट मांगेंगे? हमको राम मंदिर बनाना था, हमने वोट मांगा और हमने बनाया। हम थोड़े कह रहे हैं कि हमने नहीं वोट मांगा, हमने राम मंदिर बनाने के लिए ही मांगा था। और हम जो राजनीति में आए हैं, हम राम मंदिर बनाने ही आए थे और हमने बनाया। और यहां भी आए बिहार में तो जानकी मंदिर बनाएंगे। रोक सकते हो तो रोक लो, बोल दीजिए खेसारी लाल को कि वहां जो बात कर रहे हैं यहां भी बनाने जा रहे हैं जानकी मंदिर, रोक लो। रोकना तो पहले ये वीडियो देखिए, दिनेश लाल को किस तरीके से खेसारी लाल को बेमतलब के राजनीति करना देखिए। रोक लो, रोकना है तो। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं। क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग। और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम। बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी बेमतलब के खेसारी लाल पे ये जो धर्म के और राजनीतिक वाला ये जो बात छेड़ देते हैं राम मंदिर के, तो खेसारी लाल का ये कभी ये विचार था ही नहीं कि राम मंदिर नहीं बने, या फिर मतलब कि जितना भी मंदिर हो, मस्जिद तोड़कर हॉस्पिटल बना दिया जाए या मंदिर बना दिया जाए। बात ये नहीं था। बात ये था कि खेसारी लाल जी के कहना है कि रोज़गार दीजिए, आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, धर्मशाला बनाइए, जो भी बनाइए, लेकिन बिहार में जितनी बेरोज़गारी है, पलायन है, जितना गरीबी है, तो गरीबी के भी दूर करिए। क्योंकि ये जो जितना भी बिहार में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ मतलब कि जो मुद्दा उठाया गया है, और ये मुद्दा को मतलब कि जो बंद करने के लिए ये दिनेश लाल या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, इसके जो बिहार के जितने भी युवा लोग हैं, अगर जो बेरोज़गारी पे या गरीबी पे उस पर बात करते हैं तो ये करने देना नहीं चाहते हैं। ख़ास करके इसीलिए खेसारी लाल को ये मुद्दे से भटकाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस पे राजनीति कर रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाने के लिए आए थे बिहार में, अब क्या था जानकी मंदिर बनाएंगे। अरे जानकी मंदिर बनाइए, बिहार में जो भी करना है आप जो भी करिए, लेकिन रोज़गार भी दीजिए बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के मतलब कि नौजवानों के लिए, जितने भी पलायन रुक रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में हम अरवा चावल के जगह पे उसना चावल कर दिए हैं, यही हम लोग का मतलब कि औकात है। मैं आपसे पूछता हूँ माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी, आप तो हमेशा से बिहार वालों के पक्ष में मतलब की बात करते हैं, जब खेसारी लाल जी बिहार वालों के मतलब के पक्ष में बात कर रहे थे, आपको इसमें चुभन क्यों हो रहा है? आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने राजनीतिक कैरियर को लंबे करिए और बिहार वालों के दिलों में बसिए, क्योंकि हम लोग के लिए रोज़गार जितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बिहार वाले रोज़गार के लिए जैसे बाहर दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता या गुजरात जाते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे